नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मिशा। गुरुवार को सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर प्रेमी युगल घूमने के लिए गंगा तट पर पहुंचे थे। इसी दौरान प्रेमी युगल के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोक-झोंक हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि प्रेमी ने गंगा में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने युवक को काफी बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण वह गंगा नदी में डूब गया। युवक के डूबने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रेमिका को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस उक्त डूबे हुए युवक के बारे में युवती से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी घटना झारखंड के गिरिडीह सीतलपुर गांव के रहने वाले सुनील पासवान अपने दादाजी का अस्थि प्रवाह गंगा में करने आए थे। इस दौरान वह गंगा में डूबने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सकुशल गंगा से निकाल लिया गया। बताते चले कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान को पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर गंगा घाटों पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वहीं नगर परिषद कभी गंगा में बैरिकेडिंग करवाती है तो कभी हटवा लेती है। फिलहाल गंगा घाटों पर बांस बैरिकेडिंग नहीं है। गंगा घाट पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को जान हथेली में लेकर स्नान करना पड़ रहा है। केंद्र की कर्मचारी विरोधी बैंकिंग नीति और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर पूरे देश में बैंकों में आज से बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। बैंकों में हड़ताल का असर भागलपुर में भी देखने को मिल रहा है। 2 दिनों की हड़ताल के पहले दिन भागलपुर में करोड़ों का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान यूनियन के प्रदेश महासचिव राजेश कुमार झा ने कहा कि सरकार के द्वारा सरकारी बैंकों के निजीकरण और नए बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के विरोध में पूरे देश में बैंककर्मी हड़ताल पर हैं और जिस तरह केंद्र सरकार पूंजीपतियों के दबाव में बैंकों का निजीकरण करने का काम कर रही है, उससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ेगी और हम सभी राष्ट्र को बचाने के लिए इसका विरोध करते हैं। और यदि केंद्र सरकार जल्द से जल्द अपने बैंकिंग नीति में बदलाव नहीं लाती है तो हम सभी पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं कृष्ण कुमार दुबे अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। इसके लिए कोई दोषी नहीं है और मेरे मरने के बाद किसी को परेशान नहीं किया जाए। अब हमको नहीं जीना है। यह बात लिखकर एक युवक ने लटक कर अपनी एहलीला समाप्त कर ली। मामला बरारी थाना क्षेत्र के छोटी खंजेपुर का है, जहां संविदा पर भागलपुर रेलवे के आरएमएस में कार्यरत कृष्ण कुमार दुबे ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाबत मृतक के परिजन कैलाश चंद्र शुक्ला ने बरारी थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस समय पर पहुंचते तो कृष्ण की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने बताया कि कृष्ण नाइट ड्यूटी कर सुबह तकरीबन 9 बजे घर वापस आया था। उसके बाद लगभग 11 बजे उसकी भाभी उसे नाश्ता के लिए बुलाने जब उसके रूम में पहुंची और काफी खटखटाने के बाद जब कृष्ण ने दरवाजा नहीं खोला, तब जब खिड़की से झांक कर देखा गया तो पाया कि संविदा पर कार्यरत रेल कर्मी गले में फंदा डालकर लटक रहा है। जिसके बाद तुरंत परिजनों ने इसकी सूचना बरारी थाना पुलिस को दी, लेकिन बरारी पुलिस सीनियर एसपी के कहने पर 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक और जहां घटना के बाद मृतक के परिजनों में शोक की लहर देखी जा रही है, वहीं बरारी थाना पुलिस की कार्यशैली से लोग काफी आक्रोशित भी दिखे। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नारदपुल स्थित एक मोबाइल की दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा दीवार काट कर दुकान में रखे एक लैपटॉप, 2 मॉनिटर, 20 मोबाइल सहित अन्य सामानों की चोरी देर रात कर ली गई। घटना के बाबत पीड़ित उधाटी गांव निवासी मनोज कुमार ने सुल्तानगंज थाने में आवेदन देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए दिए गए आवेदन में लिखा है कि देर शाम अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह जब दुकान का ताला खोला तो दुकान के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि दुकान में सारा सामान बिखरा पड़ा है और पीछे दीवार टूटा हुआ है और दुकान का सारा सामान गायब है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में लगातार लूट, रंगदारी, चोरी, छिनतई, गोलीबारी जैसी घटनाएं आम बात हो गई है। पुलिस बदमाशों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल हो रही है। ताज़ा मामले में बेखौफ चोरों ने बीते रात करीब 5 लाख रुपए और सीसीटीवी के डीवीआर मशीन की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंझिया गांव का है, जहां चोरों ने अजय इंडियन गैस एजेंसी में काउंटर पर रखे कैश करीब 5 लाख रुपए, सीसीटीवी के डीवीआर मशीन और कंप्यूटर की चोरी की है।
वहीं गैस एजेंसी के मालिक अजय ने बताया कि वह परिवार साथ सभी कोई एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए गए थे और वहीं एजेंसी को गार्ड के भरोसे छोड़कर गए थे, लेकिन इस चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए घटक दल हम पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा लागू शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आईएएस, आईपीएस डॉक्टर अधिकारियों और पदाधिकारियों के द्वारा शराब का सेवन किए जाने का आरोप लगाते हुए आम लोगों से थोड़ी थोड़ी पीने की बात कही गई। बिहार सरकार में गठबंधन के साथी के द्वारा सनसनीखेज आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने पुनः शराबबंदी कानून पर उठाए गए सवाल की जांच करने और फिर से बिहार सरकार से 3 गुने दाम पर शराब की बिक्री बिहार में लागू कर राजस्व बढ़ाए जाने और कल कारखाने लगाकर लोगों को रोजगार दिए जाने की बात। सबसे बड़ा आक्षेप जो लगा है, माननीय मुख्यमंत्री को आईना दिखाने का काम किया है कि रात में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएएस, आईपीएस पदाधिकारी रात में 10 बजे के बाद दारू शराब सेवन करते हैं। अब तो ये मांझी जी बताएंगे क्या उन्होंने देखा है या नहीं देखा है। आखिर वो बोल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी सरकार के अंग हैं और वो बोल रहे हैं तो सही बोले होंगे, देखे होंगे, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर मेरा भी मानना है कि शराब एक एक गाँव, एक एक कस्बे, एक एक शहर के एक एक मोहल्ले में शराब होम डिलीवरी हो रहा है और बिक रहा है, लोग पी रहे हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर आपके पदाधिकारी कंट्रोल में नहीं है, वो रोक नहीं पा रहे हैं, तो तिगुनी कीमत टैक्स बढ़ा के करिए और उससे जो आपके टैक्स आए राजस्व से कल कारखाने हर जिला में खोल के युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। उससे एक अपराध भी घटेगा, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो अपराध नहीं होगा। अभी भागलपुर में देखिए कि बक्से में आपको बम मिल रहे हैं, टीम, आखिर वो अपराध करने के लिए है। तो जब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, अभी आपने नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जीएसटी लगा दिया, छोटे व्यापारी सब मारे गए, नोटबंदी किया, जो गरीब लोगों ने जमा करके रखा वो सब लोग बैंक में चला गया रुपया। तो ये तो ऐसा चीज़ें हो रही है सरकार में कि ये शराबबंदी, अगर अभी भी मैं कहूँगा, अगर उनसे कंट्रोल पदाधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे मांझी जी ने कहा कि सब लोग पी रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा आईना उन्होंने दिखाया है। सभ्यता से जुड़ा हुआ मामला बोला है कि लिमिट करिए और इसको ढीला करिए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता और व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के समीप जोरदार प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक संजय कुमार झा और छात्र नेता आशुतोष कुमार तोमर के नेतृत्व में टीएनवी कॉलेज से निकाला गया आक्रोश मार्च मारवाड़ी महाविद्यालय होते हुए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के समीप पहुंचा, जहां विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रशासनिक भवन के मुख्य दरवाजे को बंद कर धरना पर बैठे। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता राजभवन, विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है और विश्वविद्यालय में व्याप्त अराजकता और भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाया जाता है एवं अस्थायी कुलपति सीधी नहीं होती है, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। भागलपुर तिलका मांझी चौक से ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र बिहार के बैनर तले नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल ग्राम रक्षा दल के पुरुष और महिला कर्मचारी आम लोगों से शराब सहित अन्य नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करने की अपील करते दिखे। इस दौरान ग्राम रक्षा दल के जिलाध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद ने बताया कि मैं सभी बिहार सरकार के द्वारा लागू पूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर आम लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाले हैं। साथ ही अध्यक्ष ने कई महीनों से मानदेय नहीं मिलने पर परिवार के समक्ष भोजन पर लाली पड़ने की बात करते हुए नाराजगी भी की। रैली के दौरान बड़ी संख्या में ग्राम रक्षा दल के कर्मी मौजूद थे। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के द्वारा लोकसभा के सदन में बिहार सरकार द्वारा कोई भी अस्थायी नीति नहीं बनाए जाने के कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने की बात कहे जाने को लेकर कांग्रेस ने बिहार के भाजपा और जदयू गठबंधन के सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि पिछले 16 वर्षों से अधिक समय से बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार है और उसी गठबंधन के नेता के द्वारा सरकार पर उंगली उठाना यानी सरकार को आईना दिखाना है। वहीं सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश
कुमार को अपनी नीतियों में सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे बिहार के युवा और छात्र छात्राओं को दूसरे राज्यों का सहारा ना लेना पड़े। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत सुंदरवती महिला महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की छात्राओं के लिए अब एक विशेष ड्रेस कोड जारी किया गया है। बताते चलें कि स्नातकोत्तर विभागों के समस्त छात्राओं को निर्देश जारी किया गया है कि नए वर्ष जनवरी 2020 से प्रत्येक माह की 15 तारीख को अब साड़ी पहनकर महाविद्यालय कक्षा में प्रवेश करना होगा, अन्यथा उन्हें कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही यह भी बताते चले कि जो ड्रेस कोड दीक्षांत समारोह का था, यानी लाल पाड़ सहित लेमन येलो साड़ी और लाल ब्लाउज वहीं पहनकर आना है। सुंदरवती महिला महाविद्यालय के प्राचार्य रमन सिन्हा ने सभी विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों के साथ साथ छात्राओं से भी अनुरोध करते हुए कहा कि परंपरागत भारतीय परिधान साड़ी को एक दिन हेतु लागू करने का प्रयास किया गया है, इससे आप लोग अवश्य सफल बनाएं। नाथनगर थाना क्षेत्र के रत्तीपुर वैरिया पंचायत में हो रहे मिट्टी के अवैध खनन से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक लालूचक वहियार में मिट्टी के अवैध खनन कर ईंट भट्टा में मिट्टी पहुंचाया जाता है, लेकिन स्थानीय नाथनगर अंचलाधिकारी व पुलिस प्रशासन इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य मनोज मंडल ने कहा कि लोगों को काफी परेशानी होती है। अवैध मिट्टी खनन कर जा रही ट्रैक्टर इतनी रफ्तार से गांव से पास करती है कि किसी भी दिन बड़ी घटना हो सकती है। वहीं इलाके के फसल भी इस धूल से बर्बाद हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर इस ओर जिला प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा तो फिर ग्रामीण खुद एक्शन लेंगे। परेशानी है, ट्रैक्टर जो चल रहा है, धूल जो एकदम रात दिन उड़ा रहा है, बच्चा बुजुर्ग को दिक्कत है, खाना पीना बनाने में बहुत परेशानी हो रहा है। और जो है गाड़ी वाला को मानता भी नहीं है, रफ्तार से गाड़ी चलाता है, कोई दिन हादसा भी हो सकता है। बच्चा बुजुर्ग गांव का ग्रामीण सब बच्चा सब रोड पर खेलता है। तो क्या हो रहा कि किस कारण से यहाँ पे गाड़ी इतनी तेज चलती है? तेज चलाती है, ड्राइवर बात नहीं मान रहा, अपना मन मिट्टी ढोने में रखता है 5 टेलर के बजाय 6 टेलर चला जाए। और जो है कि खनन इधर से उधर लालूचक बिहार जो बजरंगबली स्थान के पास परेशानी है। फसल सब खराब कर रहा है, गर्दा धूल उड़ा उड़ा के, और इतना होता है खाना पीना में सगाड़ मिट्टी मिल रहा है। और जो है खेती का जितना है सब्जी वगैरह वगैरह सब खराब कर रहा है। मकई लगाया है वो भी खराब हो रहा है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।